Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy. आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करने क्या वाले हैं? वेल, पीछे देख के आपको इतना समझ में आता है कि हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट, 12वीं का लेवल, महाराष्ट्र बोर्ड, इसको हम एक लेक्चर आगे लेकर जाएंगे। आज क्वेश्चन दिखा देता हूं, और क्वेश्चन जब मैं दिखाऊंगा तो लास्ट लाइन पे ध्यान ज़रूर रखना, क्योंकि पहले आपको क्या काम करना है, लेक्चर को पूरा बैठ के समझ लेना है। उसके बाद में ये टेक्स्ट बुक से, क्योंकि सॉल्व किया गया है, टेक्स्ट बुक ओपन कर लेना और खुद से पूरी कहानी, जितना मैं समझाने वाला हूँ, अपने आप से इसको सॉल्व करना है। कॉपी नहीं करना है जी, कॉपी बिल्कुल नहीं करना है। सीधी बात बताता हूँ, अगर आप कॉपी करोगे तो कुछ नहीं, पूरा सही होगा। बट अगर आप अपनी मेहनत से कॉपी ना करो बट आधा ही सॉल्व करो, वो थोड़ा जो संतुष्टि होता है ना, सेटिस्फैक्शन, वो ज़्यादा देता है, क्योंकि जो आप समझे हो वो आप याद रखोगे, जो आपने कॉपी किया है आप बिल्कुल याद नहीं रखने वाले हो। आज का क्वेश्चन में कुछ अलग है, डेफिनेटली जी अलग है। देखिए, जहाँ तक स्टेप्स की बात होती है, स्टेप्स वही है, ऊपर से लेके नीचे तक। पिछले मैंने अनगिनत लेक्चर्स में आपको ऑलरेडी बता दिया है। पर अगर फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन आप अगर यहाँ पर पढ़ो, राजीव एंड संजीव, टेक्स्ट बुक में राजीव के अलग अलग वेराइटी के स्पेलिंग्स दिए गए हैं। मैंने RAJEEV यूज़ किया है और मैं यही पूरे सोल्यूशन के दौरान यूज़ करूँगा। एंड संजीव व शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, बढ़िया है, 1:1। लास्ट लाइन क्यू, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड राइट अप द रियलाइजेशन एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, तो रियलाइजेशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मीनिंग, ये जो है ना, ये रियलाइजेशन और ये जो है पार्टनर्स कैपिटल, उनको चाहिए। अच्छा, तो कैश अकाउंट नहीं चाहिए? बोलते नहीं, हमको नहीं मांगता है। चलो यार, बना दिया है तो सॉल्व कर लेता हूँ मैं। आप ये अंडरस्टैंड करो कि टेक्निकली वो रफ वर्क है, वो टेक्निकली क्या है, रफ वर्क, ओके। बट इसके अलावा बिसाइड्स दिस और क्या चाहिए उनको, जर्नल एंट्रीज। तो आप बोलोगे सर जर्नल अभी कैसे बनाते हैं? टेंशन ना लो, टेंशन मुझे लेना है, एक्चुअली मैं भी नहीं लेता, ओके, क्योंकि वैसे भी बाल ज़्यादा झड़ गए हैं। हाँ, सोचो मत उसका, जैसे ही लेजर खत्म हो जाएगा हम लोग जर्नल कर लेंगे, आराम से हो जाएगा, मक्खन जैसा स्मूथ रहेगा, उससे और कुछ भी स्मूथ है ना, उस जैसा स्मूथ रहेगा, टेंशन ना लो। चलिए, पहले जर्नल नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि जर्नल आपको पता नहीं है ना, पहले मैं लेजर कर लेता हूँ। उसमें सिर्फ याद रखना कि ये जो कैश अकाउंट है,
ये एक अकाउंट इस वाले सोल्यूशन में रफ वर्क है, टेक्निकली उसकी ज़रूरत नहीं है। तो सम पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में चर्चा करेंगे कि ये हम किस तरह बनाएंगे। हाँ, डायग्राम की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक रियलाइजेशन, एक कैश है, एक राजीव है और एक संजीव है। आप ऑब्वियसली ना ऐसे चित्र ना बनाओ, उतनी मेहनत ना करो, बट कोई ना कोई शक्ल तो बना लो वहाँ पर, ताकि आप एरोज कर सको, एरोबाजी आप कर सके। ओके, क्या कहा गया है? दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म, अपनी दुकान बंद करनी है 31 मार्च 2019 को। और उनकी परिस्थिति क्या थी, उनका बैलेंस शीट क्या था, उसमें लाइबिलिटी क्या थे, उसमें एसेट्स क्या थे, चलिए देखते हैं। पहला, उनका पास रिजर्व फंड था जो हम पार्टनर्स में बांट देंगे इक्वली। क्रेडिटर बिल पेएबल जो रियलाइजेशन में चला जाएगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट दोनों क्रेडिट है तो पार्टनर के अकाउंट में जाएगा। बिल्डिंग से लेकर फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, ये पूरा जो लिस्ट है ये रियलाइजेशन के डेबिट में जाएगा। और कैश अकाउंट हम आज बनाएंगे, बैंक अकाउंट नहीं बनाएंगे। दी एसेट्स रियलाइज्ड एज अंडर, वो तो हर प्रॉब्लम में होता है कि एसेट्स को बेच दिया, स्टॉक को बेचा पैसे मिले, डेटर को बेचा पैसे मिले, बिल रिसीवेबल को बेचा पैसे मिले। अभी पैसे तो मिलने चाहिए ना, अभी दुकान बंद हो रही है, हमको लोगों को भरना है। संजीव कौन है? पार्टनर है, दूसरा पार्टनर। अग्रीड टू टेक ओवर द बिल्डिंग फॉर 18,000, मतलब संजीव बोलता है यार बिल्डिंग अच्छी है, मैं रह लेता हूँ, मेरी बड़ी जॉइंट फैमिली है, सभी लोग आके रह लेंगे, बिल्डिंग मुझको दे दो। हम बोलेगा ले लो। एंड राजीव अग्रीड टू टेक ओवर द फर्नीचर फॉर 5,400, राजीव बोलता है फर्नीचर बड़ी अच्छी बात है, ओके, मुझको बड़ा पसंद है, मैं बैठता हूँ तो बड़ा कंफर्टेबल लगता है मेरे को, तो फिर एक काम करो ना, फर्नीचर मेरे को दे दो। हम बोलते ले लो, क्योंकि देखिए अगर हम बाहर कस्टमर ढूंढने को जाएंगे तो भाव तोल, बार्गेनिंग, अरे कितना टाइम जाएगा। यहाँ पे संजीव बैठे बैठे बोल रहा है मुझको दे दो, राजीव बैठे बैठे मुझको बोल रहा है ले लो। आगे, द एक्सपेंसेस रियलाइजेशन का, दुकान बंद करने का, अमाउंटेड टू 600, ये ठीक मेरे सिर के ऊपर है। तो खर्चा है, देखो भाई कोई नहीं करेगा तो अपनी तिजोरी है, कैश वाली तिजोरी, वहाँ से हम ये खर्चा कर लेंगे। दो चीज़ें हमको तैयार करनी है, एक तो हमको जर्नल करना है, वो मैं बोल रहा हूँ अभी टेंशन ना लो, और हमको लेजर्स करने हैं जिसमें हमको रियलाइजेशन पे ध्यान थोड़ा ज़्यादा देना है और पार्टनर्स कैपिटल पे। कैश अकाउंट पूछा नहीं है, मतलब आप इतना समझ लो कि आपको उसके लिए मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट मेरा आइडिया है, मेरा सजेशन है, सुझाव आप बोल सकते हो कि कैश अकाउंट बना लो, क्योंकि जब आप टू करते हो तो बाय करने में आपकी मदद करता है, जब आप बाय करते हो तो टू करने में, मतलब डेबिट करते हो तो क्रेडिट कंप्लीट करने में, और क्रेडिट करते हो तो डेबिट कंप्लीट करने में आपकी मदद करेगा। हाँ, कोई भी चीज़ आपको जब वो रफ वर्क मतलब ना बोले बनाने के लिए, जैसे कैश अकाउंट, तो आप उसके प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा टाइम मत बिताओ, उसमें आप लिखते हो ना टू रियलाइजेशन, आप शॉर्टकट में लिखोगे ना टू आर चलेगा, बाय आर चलेगा, संजीव की जगह पे बाय एस चलेगा, मतलब वर्ड्स में शॉर्टकट ले लो ना। वैसे भी कोई भी ये ऊपर का अकाउंट इस सॉल्यूशन में नहीं दिखेगा, तो अगर नहीं दिखेगा तो इतनी मेहनत क्यों करनी है हमको। तो वो ऑप्शन आपके पास है, वो चुनाव आपके पास है कि आप ऊपर का जो अकाउंट है या कोई भी रफ अकाउंट, वो आप इतने नीटली ना बनाओ ताकि टाइम बच सके। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नीटली प्रेजेंटेशन नहीं करना, ताकि हमारा टाइम बच सके, और आपके एग्जामिनेशन में जो 3 घंटे आपको मिलते हैं सबसे ज़्यादा कीमती है, तो उसमें अगर हमारा कापे 2 मिनट बच जाता है, वो 2 मिनट का इस्तेमाल हम 2 मार्क्स लाने में कर सकते हैं। सबसे पहले हमको लेजर्स बनाने हैं, मैं बना देता हूँ आपके सामने, प्रेजेंट कर लेता हूँ, आप देख लीजिए। पहला है रिजर्व फंड, जी ठीक मेरे पीछे आएगा, ये रिजर्व फंड आ गया 4,000, थोड़ा मैं एक्रोबैटिक्स कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा चेंज करना आज थोड़ा मुश्किल है। 4,000, ओके। इसके बाद तक क्रेडिटर और बिल पेएबल, वो जाएगा रियलाइजेशन में, उसका टोटल, क्योंकि आरडीडी आज के क्वेश्चन में नहीं है, आरडीडी होता तो हम थोड़ा केयरफुल रहते हैं, टोटल 20,000। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इसके बाद में हमको जर्नल भी करने हैं, उसमें टाइम जाएगा, तो थोड़ा मैं टाइम बचा रहा हूँ। फिर था कैपिटल,
तो वो ये बैलेंस आया। कितना कैपिटल, ये मेरे पीछे राजीव का 20,000, संजीव का 24,000। ये सीक्वेंस कृपया करके प्लीज ये सीक्वेंस को याद रखना। मतलब आप क्या बोल रहे हो सर, पहले क्या लिखा आपने, रिजर्व फंड, दूसरा क्या लिखा आपने, क्रेडिटर बिल पेबल, तीसरा क्या लिखा आपने, कैपिटल, बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद में आप जब क्वेश्चन देखोगे, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटा, हाँ तो वो सब तो हमको डेबिट में लिखना है, तो एक एक करके मैं उसको डेबिट में लिख देता हूँ। बिल्डिंग 20,000, फर्नीचर 6,000, डेटर 18,000, स्टॉक 20,000, बिल रिसीवेबल 2,000, टोटलिटी में 66,000। चलो भाई वो तो डेबिट में चला गया। अभी याद रखो वो चौथी चीज आपने की, क्या की, एसेट्स को वहां पर उस खाते में ट्रांसफर किए, एंड आखिरकार कैश ऊपर के अकाउंट में बैलेंस आता है कितना, 6,000। इतना करने से आपने क्या किया, इस बैलेंस शीट को रफा दफा किया, थोड़ा अच्छे भाषा में बोलूं तो ट्रांसफर किया। कहां पर, रिजर्व फंड को अलग से, एसेट को अलग से, लाइबिलिटी को अलग से, कैश को अलग से, अलग अलग चीजों में आपने ट्रांसफर कर लिया। ये हमारा स्टेप 1। स्टेप 2, हमको ये एडजस्टमेंट्स करने हैं। पहला क्या है, स्टॉक बेचो, डेटर बेचो, बिल रिसीवेबल बेचो। कहां से बेचो, अब कहां से का मतलब क्या है, रियलाइजेशन से। पैसे कहां पे जमा करो, कैश में, और तिजोरी में तो रखोगे। एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट। आज तक तो वही किया है ना, कैश डेबिट। अगर आप मुझको बोलो सर पर मैंने तो कैश बनाया ही नहीं, तो थोड़ी कंफ्यूजन होती है। इसके लिए मैंने बोला ऊपर का अकाउंट रफ वर्क है तो भी बना लो, उसमें आपको करना है 2 रियलाइजेशन। टोटल आप वो रफ वर्क में कर लीजिए, तीनों का एडिशन 36,980। इधर 2 तो रियलाइजेशन में बाय आ जाएगा, बाय कैश 36,980, और उसके नीचे पूरे डिटेल्स कि भैया क्या बेचा, कितने के लिए, स्टॉक वैल्यू, डेटर वैल्यू, बिल रिसीवेबल वैल्यू। नथिंग इज न्यू, कुछ नया नहीं है, 10 बार हम ये कर चुके हैं। इसके लिए मैं अपनी गाड़ी को थोड़े फास्ट और आपके समय को थोड़ा बचाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि मैं जर्नल में ये समय दे सकूं। इसके बाद क्या हो गया, संजीव भाई उठे, संजीव भाई ने बोला बिल्डिंग, बिल्डिंग मुझको दे दो 18,000 में, मैं ले लेता हूं। हमने बोला अच्छा यार, रेडीमेड कस्टमर मिल गया, बिल्डिंग दे दो संजीव भाई को। संजीव भाई किधर है, इधर है। बिल्डिंग किधर है, बिल्डिंग ऊपर है रियलाइजेशन में। तो कैसे देते, देखो यार दे दिया, संजीव डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट, संजीव डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट, संजीव डेबिट। सुनो, बोलो, फिर सुनो, फिर समझो, तो बोलना जरूरी है ना। संजीव को डेबिट करे तो देखो ना, संजीव के डेबिट में आता है 2 रियलाइजेशन, 18,000 ना, तो 18,000 लिखा डेबिट में। ऊपर रियलाइजेशन में बाय संजीव कैपिटल, संजीव ही मत लिखना, संजीव कैपिटल, बाकी लिख दो, बिल्डिंग टेकन ओवर कितना, 18,000। संजीव ने बिल्डिंग ले लिया, तो अभी राजीव क्या बोलता है, मुझको भी तो कुछ दो ना प्लीज, मुझको भी दे दो। तो राजीव क्या बोलता है, यार मेरे को फर्नीचर दे दो 5,400 के लिए। ले लो यार, खुश रहो, गुस्सा मत हो जाओ। तो हमने राजीव को, राजीव अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं इसको दोबारा बोलूं। क्यों, क्योंकि अगर आप यहां पे देखो, ये राजीव है, ये उसका डेबिट है, 2 रियलाइजेशन। लिखना तो ऐसे ही, लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना है, अरे ये वाला 2 रियलाइजेशन यूज कर लो, शॉर्टकट यूज कर लो, चलता है। क्यों नहीं चलता है, सिर्फ राजीव के अकाउंट में 5,400 सर अलाउड है। क्यों नहीं अलाउड है, क्योंकि राजीव और संजीव का जो कॉलम है वो अलग अलग कॉलम है, वो अलग अलग खाता है। ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, प्लीज याद रखिए, ये एक शीर्षक है, ऐसा कोई अकाउंट नहीं होता। पार्टनर्स कैपिटल कभी डेबिट नहीं होता, कभी क्रेडिट नहीं होता। प्लीज अपने दिमाग में गांठ बांध ले, पार्टनर कैपिटल डेबिट नहीं, पार्टनर कैपिटल क्रेडिट बिल्कुल नहीं। हाँ तो सर उस अकाउंट में तो आप लिखते हो, नहीं मैं राजीव कैपिटल में लिखता हूं, मैं संजीव कैपिटल में लिखता हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोलना, वरना ऊपर मैं लिखता पार्टनर कैपिटल डेबिट, पार्टनर कैपिटल डेबिट, बिल्कुल नहीं लिखता मैं।
आई राइट द नेम ऑफ द पार्टनर। तो उसी तरह ऊपर हम लिखेंगे बाय। तो प्लीज अंडरस्टैंड ना, देयर इज नो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इट इज मेड अप ऑफ टू पार्टनर्स सेपरेटली, इंडिविजुअली, अलग अलग, राजीव एंड संजीव इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एट द एंड संजीव ने कुछ ले लिया, उसका डेबिट क्रेडिट आ गया, राजीव ने कुछ ले लिया, उसका डेबिट क्रेडिट आ गया, हमने थोड़ा शॉर्टकट में कर लिया। इसके बाद क्या, इसके बाद बोला रियलाइजेशन का कुछ खर्चा हो गया 600 रुपये। देखो एकदम ऊपर है, किसने किया ये खर्चा दुकान बंद करने का? अरे किसी का नाम ही नहीं लिया, ये राजीव संजीव लोग चुप बैठे। तो कैश से पैसे गए किसके लिए? रियलाइजेशन के लिए। रियलाइजेशन डेबिट, कैश क्रेडिट, रियलाइजेशन डेबिट, कैश क्रेडिट। ओके, रियलाइजेशन डेबिट, किधर है रियलाइजेशन? देखो ऊपर है, उसके डेबिट में जा, मतलब इधर और इधर लिख। चल लिखा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड 600 रुपये, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। और ये ऊपर का कैश अकाउंट है ना, रफ वर्क है, रफ वर्क, उसमें बाय रियलाइजेशन 600। ओके, और कुछ एक्चुअली क्वेश्चन देखो तो और कुछ नहीं है, जर्नल बनाओ, रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो मतलब टोटल करे, देख पहले हिडन एडजस्टमेंट चेक कर ले, मत मेरे को बाद में बोलना सर आपने कब बोला, मैंने स्टेप्स में लिख के दिया। हिडन एडजस्टमेंट चेक कर, क्या होता है हिडन एडजस्टमेंट? तूने सबको पैसे दिए, अरे किसको पैसे देने? लाइबिलिटी को। कौन है लाइबिलिटी? देखना ऊपर है रियलाइजेशन में, क्रेडिटर बिल्स पेड, क्रेडिटर को देना था 12,800, बिल्स पेबल को देना था 7,200। पैसे दिए तूने? नहीं, अब तक तो बोला नहीं, तो देने तो पड़ेगी। अरे बट सर किसी ने बोला नहीं है, रहने दो ना, पैसे बच जाएंगे 20,000। नहीं चलता, जिम्मेदारी सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। लाइबिलिटी एक जिम्मेदारी है, किसी ना किसी को पे करना है। कौन भरेगा? राजीव के संजीव? अगर नहीं भरेंगे तो कैश, तिजोरी से पैसे चले जाएंगे। बट देखो भाई, पैसे तो देने पड़ेंगे, तो क्या एंट्री होती है? पैसे गए कैश से रियलाइजेशन के लिए, रियलाइजेशन डेबिट। अभी जो एंट्री की ना, वही आपको दोबारा हिडन एडजस्टमेंट के रूप से दोहराना है। अभी जो एंट्री आपने की रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश, ये एक हिडन एडजस्टमेंट है। क्रेडिटर का पूरा पेमेंट हम करेंगे, क्योंकि हमको कुछ बोला नहीं कितना देना है। बिल पेबल का पूरा पेमेंट हम करेंगे, मतलब पूरा 20,000। तो उधर डेबिट में 20,000 और ये मेरे ऊपर बाय रियलाइजेशन 20,000। ये था हिडन एडजस्टमेंट, जो मैं गलती नहीं कर रहा, तो लगभग सारे क्वेश्चंस में आया है, लगभग सारे क्वेश्चंस में आया है। अब आप चाहो तो टोटल करो, बीच में पार्टनर्स अकाउंट तो है नहीं, तो चलो वो एक्स्ट्रा अकाउंट का टेंशन नहीं लेना। डेबिट का टोटल कर लो 86,800, क्रेडिट का टोटल कर लो 83,80। तो डेबिट महंगा है ना, महंगा नहीं, वजन है, खर्चे ज़्यादा है। जब खर्चा ज़्यादा होता है तो नुकसान होता है, लॉस ऑन रियलाइजेशन। जो आप जैसे ही आपका गणित करो प्लस माइनस, आपको 6,220 आएगा, राजीव और संजीव दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कर लेते हैं हाफ हाफ, तो इट्स नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। 3,110 and also 3,110, that is by second effect must be 2, therefore in partners capital account on the debit side 2 realization 310 3,110 3,110। अभी आप राजीव, ये वाला टोटल कितना है 24,000, तो डेबिट में आपको डिफरेंस आएगा। प्लीज अंडरस्टैंड करना, ये मेरे पीछे 24,000 है, थोड़ा हिलना मुश्किल है आज। हाँ, तो डिफरेंस 15,490, ये सेटलमेंट का अमाउंट है। संजीव 28,000, उसका डिफरेंस आफ्टर सब्ट्रैक्शन 6,890, ये उसका सेटलमेंट। मतलब जब धंधा बंद हो रहा है, एंड में जो पार्टनर को पैसा मिला वो ये है, लिटरली पैसे मिले, क्योंकि बैंक तो बनाया नहीं है। तो ये है टू कैश फाइनल सेटलमेंट। ऊपर आता है बाय राजीव कैपिटल, उसका सेटलमेंट का अमाउंट, बाय संजीव कैपिटल, उसका सेटलमेंट का अमाउंट। और फिर एंड में ऐसे हाथ जोड़ने की तो ज़रूरत नहीं है, बट हाँ थोड़ा थोड़ा प्रार्थना ज़रूर कर लो कि ऊपर वाले इतनी मेहनत किए, हाँ तो टोटल तो सही आना चाहिए। जो अगर आपकी मेहनत अच्छी थी, दोनों तरफ सेम आएगा, 42,980 एज वेल एज 42,980। अगर एक 10 मार्क के सम में आप इतना करो तो क्या उम्मीद करते हो कितना मिलेगा? 5 मार्क।
आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, इतना मेहनत किया और 5 मार्क। हाँ तो अभी जर्नल को भी तो मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में। मैं इतना जरूर आपको बता सकता हूं कि ये चैप्टर या तो लेजर पूछेगा या तो जर्नल। ये बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन है, 14वीं का चांद वो भी दिख जाएगा, बट इस चैप्टर में ये दोनों चीजें इकट्ठे आई है, ये बहुत रेयर होता है। या तो जर्नल पूछेंगे या तो लेजर पूछेंगे। देखिए हमने ये चैप्टर का लेजर बना दिया, अभी इसको हम जर्नल में कैसे बनाएं ये समझना है। तो आपको जर्नल जो मैंने ऑलरेडी रेडी करके रख दिया है इन द बुक्स ऑफ राजीव एंड संजीव, एंड ऑल्सो रिमेंबर नेक्स्ट 2 लेक्चर्स, क्योंकि व्हेनेवर आई डू समथिंग मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इसको रिपीट करूँ ताकि फिर उसका प्रैक्टिस हो जाए। तो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स मे भी नॉट, आई एम नॉट सेइंग द इंग्लिश वन, also in those 2 lectures, okay, we will do ledger and journal so that you get a good practice कि ये कैसे होता है, how do you do it, because normally in 11th standard आपने पहले journal किया, then you did 2 by 2 by 2 by, now it is उल्टा, journal is second, ledger पहले ही बन गया है। तो ये उल्टा गाड़ी, ये रिवर्स में गाड़ी हमको कैसे सॉल्व करनी है, let me show that to you. Okay, let's try this out. How did you start to solve the solution? Because I repeat in the textbook solution है बराबर, बट उसका सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे है, या अगर आप मेरे साथ कंपेयर करो जो मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, आपको थोड़ा अप एंड डाउन नजर आएगा। नो प्रॉब्लम, सारे एंट्रीज है वो इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड यू स्टार्ट या सोल्यूशन? वेल लाइक दिस, यू फर्स्ट रोट रिजर्व फंड, you wrote 4,000. In a journal entry, the question, sir, this reserve fund is what? Is it debit or credit? Is what? Is it debit or credit? I will tell you, don't think. Huh? Don't think? Then what to think? How will I get my answer? This reserve fund is written where? Credit. Oh, so reserve fund is credit. No. Absolutely not. Please understand, this is the technique which I am doing for the first time. When I repeat this, you will get good at it. But for the first time, please understand. You don't worry about the to and the by. Sir, what to do of this reserve fund? You don't worry. Where is it written? In which account is it written? Rajiv and Sanjeev, 4,000. Rajiv and Sanjeev, 4,000. So what to do to Rajiv? Credit. What to do to Sanjeev? Credit. Who said, Arey, it is on the credit side. This 4,000 is on the credit side. So Rajiv is credited. Sanjeev is credited. Their account is credited. How do you credit? How do you write it? Acha sir, Rajiv credit, Sanjeev credit. But how do you write it in a journal? My dear, attention not. I am showing you. Look there up. When I say Rajiv credit, I mean to Rajiv Capital. When I say Sanjeev credit, I mean to Sanjeev Capital. That is credit. But you'll say, sir, what is this? Shouldn't it start with a debit? Yes. But all I'm trying to say, in a journal entry, which you are trying to obtain from a ledger, आप उल्टी गाड़ी कर रहे हो, आप लेजर में से जर्नल लेकर आ रहे हो, तो पहले लेजर के अंदर जो लिखा उसका टेंशन ना ले, वो जो लेजर है उसके डेबिट या क्रेडिट में लिखा पहले वो फाइनल कर। तो ये जो रिजर्व फंड है ये क्रेडिट में लिखा गया था 4,000, तो डेबिट में कौन आएगा? रिजर्व फंड 8,000। और फिर नरेशन, बीइंग रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूटेड। अगेन you will have some goosebumps, you will have some level of uncomfortableness. सर ये बात कुछ इतनी हजम नहीं हुई। अरे टेंशन क्यों लेता है? अगर तू हीरो होंडा से, स्प्लेंडर बाइक से, ओके, एकाएक डुकाटी बाइक पे जाएगा, एकाएक बेनेली बाइक पे जाएगा ना, तो कॉस्टली BMW बाइक पे जाएगा, तो फिर पहले टाइम पे कंफर्टेबल नहीं रहोगे, थोड़ा टाइम जाएगा, बट डोंट वरी, हाथ साफ हो जाएगा ना। अपने मुंबईया भाषा में बोलते हाथ साफ हो जाएगा। अगर आप छोटी सी गाड़ी चलाते हो और एकाएक SUV चलाने को जाओ तो यार गाड़ी अंदर चढ़ने में तकलीफ होगी, बोलेगा यार बहुत ऊंची गाड़ी है, मतलब दिखता है कि नहीं मेरे को सब यहाँ वहां पे। हाँ, डोंट वरी, हाथ साफ हो जाएगा। फर्स्ट
आपने लिखा रिजर्व फंड, मैंने एंट्री डाल दिया। ये फिर सेकंड हमने क्या किया, याद दिलाता हूँ ना, टेंशन क्यों लेता है। तूने क्रेडिटर बिल पेएबल लिखा, अच्छा कहाँ लिखा तूने, रियलाइजेशन में, कहाँ पर। सो आई रिपीट सर, क्रेडिटर बिल्स पेएबल का क्या करूं, मत सोच, मत सोच। तो क्या सोचूं, किस अकाउंट में तू है, रियलाइजेशन, कहां पर तू है, क्रेडिट, ओ तो रियलाइजेशन को क्रेडिट करो, यस ये इंपॉर्टेंट है। तू कौन से अकाउंट में है और तू वो अकाउंट के कौन से साइड पर है, तो पहले वो फाइनल कर, रियलाइजेशन क्रेडिट। ओके चलो ट्राई करते हैं। तो ये रियलाइजेशन क्रेडिट कैसे होता है, अरे टू रियलाइजेशन लिख, टू रियलाइजेशन 20,000। बट अगेन यू विल से बट सर डेबिट में क्या आता है, देख जो बचा हुआ है वो तो डेबिट में ही आएगा ना, क्रेडिटर और बिल पेएबल ये ऑटोमेटिकली डेबिट में आ जाएगा। तू प्लीज इसे बाय हार्ट मत कर, तू अकाउंट को देख और उसके साइड को देख, बीइंग लाइबिलिटीज ट्रांसफर, क्योंकि आपने बैलेंस शीट से उठा के रियलाइजेशन में इसको ट्रांसफर किया। मैं रिपीट करता हूँ, पहले रिजर्व फंड आपने ट्रांसफर किया, मैंने एंट्री बता दी। आपने क्रेडिटर बिल्स पेएबल ट्रांसफर किया, मैंने एंट्री बता दी। उसके बाद में एक्चुअली आपने कैपिटल ट्रांसफर किया 24,000, और वो कैपिटल आपने लिखा कैसे, बैलेंस। तो फिर ये 24,000 क्रेडिट। तो आप बोलोगे सर संजीव को क्रेडिट करने का, राजीव को क्रेडिट करने का, मैं बोलूँगा हाँ, बट याद रखना वो बैलेंस है, बैलेंस। हाँ तो बैलेंस कोई अकाउंट नहीं होता, बैलेंस एक्चुअली डेबिट क्रेडिट नहीं होता। बैलेंस कैसे आता है आपको पता है, डेबिट क्रेडिट को जब माइनस करते हो तो जो फर्क आता है दैट इज बैलेंस। सो बैलेंस इज नॉट अ डेबिट एंड अ क्रेडिट, इट इज द रिमाइंडर ऑफ द डिफरेंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो बैलेंस, इतना लंबे रामायण के बाद में क्या याद रखना है, नो जर्नल एंट्री, बिकॉज बैलेंस इज नॉट पर्सनल रियल नॉमिनल, इट इज नॉट। सो वेन एवर यू सी बैलेंस, इधर बैलेंस ऊपर दिखता है कैश में बैलेंस, नो जर्नल एंट्री। सो नाइस, you don't have to worry about the entry for 20 and 24,000 because there is no journal entry for 20 and 24,000. Okay, chalo good. Next what I did, building furniture, data, stock, bill receivable, all of this I wrote on the debit side, but of which account, realization debit. So again sir मैं क्या करूं, बिल्डिंग फर्नीचर डेटा स्टॉक बिल रिसीवेबल के बारे में तू क्यों चिंता करता है, तू क्यों पसीना बहाता है, तो उनके बारे में मत सोच, तू किसके घर में है उसके कानून का इस्तेमाल कर। मैं रियलाइजेशन के घर में हूं, हाँ ये 5 आइटम तो रियलाइजेशन में है, उसके डेबिट में है, तो तुझे मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे स्टूडेंट, रियलाइजेशन को डेबिट करना है, बाकी सबको तो क्रेडिट कर ले। ये कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं जी, रियलाइजेशन डेबिट लिख लीजिए 66,000, और उसके बाद में जितने चीज़ें थे सारे क्रेडिट आप करो। तो पहला आएगा टू बिल्डिंग, उसका जो बुक वैल्यू था, टू फर्नीचर उसका बुक वैल्यू, टू डेटर ये ट्रांसफ़र का जर्नल एंट्री हम कर रहे हैं, ट्रांसफ़र। पहले हमने सीखा लाइबिलिटी ट्रांसफ़र, अभी हम सीख रहे हैं एसेट ट्रांसफ़र। हर डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में लाइबिलिटी ट्रांसफ़र की एंट्री नक्की, एसेट ट्रांसफर की एंट्री नक्की, नक्की पक्की, आपको जो बोलना है आप बोलो, एसेट ट्रांसफर। सो एवरी टाइम आप करो डिसोल्यूशन और उसमें जर्नल पूछे, इतना तो समझ लो यार, 2 एंट्री तो कंफर्म्ड है, एक एसेट ट्रांसफर क्रेडिटर बिल्स पेएबल बैंक ओवरड्राफ्ट, और एक एसेट लाइबिलिटी और एक एसेट का ट्रांसफर। रिजर्व फंड कभी आता है कभी नहीं आता, ये ट्रांसफर की एंट्रीज होते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड करना। ये लेन देन का एंट्री नहीं है, व्हाट इज लेन देन, गिव एंड टेक, खरीदा बेचा खरीदा बेचा, नहीं नहीं नहीं, ये ट्रांसफर का एंट्री है। ओके अभी उसके बाद हमने कैश किया, ओके ओके ओके, बट सर कैश 6,000 तो बैलेंस था, आप बड़े सियाने हो, कैश को बैलेंस लिखा, बैलेंस की एंट्री नहीं होती, तो मत सोचो। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद सर हमने स्टॉक बेचा, डेटर बेचा और बिल रिसीवेबल बेचा। मैं एक बात बताऊँ आपको, ये जो स्टॉक बेचा, डेटर बेचा, बिल रिसीवेबल बेचा, इसकी एंट्री
आप लेजर में ना ढूंढो, है कहाँ पे है, देखो ना, ये टू रियलाइजेशन और ये बाय स्टॉक है। बट मैं आपसे एक सिंपल क्या करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, इसकी जगह पर आप यहां से देख लो एंट्री। मतलब कहां से, अरे ये डायग्राम से देख लो, इतना सिंपल है। क्या सिंपल है, देखिए आपने बेचा रियलाइजेशन से, आपने पैसे डाले कैश में, तो वो तो एंट्री आपने कर दी है ना, बराबर आपने कर दी है। क्या एंट्री आपने सोची थी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, वही। आप बोलोगे सर बिल्डिंग नहीं लिखना, डेटर नहीं लिखना, अरे नहीं लिखना, आपने कैश को डेबिट किया, रियलाइजेशन को क्रेडिट किया, तो ये डायग्राम से प्लीज अंडरस्टैंड करना, ये लेन देन की एंट्री है, ये ट्रांसफर की एंट्री है, सॉरी ये खरीदने बेचने की एंट्री है। तो कैश अकाउंट, तो जो एंट्री डायग्राम से आते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं आपको करने में। पहले 3 एंट्री 4 एंट्री थोड़े मुश्किल रहते हैं, वहां पर आपका हाथ साफ करने में थोड़ा टाइम जरूर जाएगा। चौथा एंट्री एसेट को बेचने का, कैश अकाउंट डेबिट 36,980 टू रियलाइजेशन अकाउंट 36,980, ये है बीइंग एसेट सोल्ड, बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड, आपकी मर्जी, आपको जो बोलना है। आई रिपीट, ये एंट्रीज, इसके आने वाले 3-4 एंट्रीज डायग्राम से चुटकी बजा के आ जाएगी। आप चुटकी बजा के लिख लेना, आपको ज़्यादा मत्था गरम करने की ज़रूरत नहीं है। यू डू नॉट हैव टू टेक अ हेडेक फॉर द एंट्रीज दैट कम फ्रॉम द डायग्राम। द एंट्रीज दैट कम फ्रॉम द बैलेंस शीट, हाँ अ लिटिल ट्रिकी, इट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट मोर प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्या किया, नेक्स्ट संजीव ने बोला मेरे को बिल्डिंग दे दो, तो नो प्रॉब्लम, हमने उसको बिल्डिंग दे दिया। अच्छा किधर है, देखो ना संजीव, ये संजीव कहाँ से दिया, रियलाइजेशन से। क्या बोला संजीव कैपिटल डेबिट, सो संजीव डेबिट नहीं, संजीव कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। प्लीज राइट व्हाट यू से इज योर आंसर, प्लीज राइट। ओके, 5th एंट्री संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000 टू रियलाइजेशन। डोंट राइट बिल्डिंग, okay, because there is no building account now, it has been put into realization, so you talk with the word realization, building taken over. Similarly Rajiv said मेरे को भी तो दो, हमने दे दिया उसको फर्नीचर 5,400 का, और राजीव अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एक बार क्या ना, गाड़ी सेकेंड गियर में आ जाती है ना, तो स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन राइट इट, राजीव कैपिटल अकाउंट 5,400 टू रियलाइजेशन 5,400 बीइंग फर्नीचर टेकन ओवर। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम स्टूडेंट्स में से, सर क्या हम दोनों साथ में नहीं कर सकते हैं, 5th एंड 6th एंट्री को मर्ज। मैं बोल रहा हूँ देखो मर्ज करना पॉसिबल है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि पॉसिबल नहीं है, बट मैं अलग अलग जब पढ़ाता हूँ तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन अलग अलग दे सकता हूँ। और क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है ना, फर्स्ट टाइम पे मेरे को कोई शॉर्टकट आपको यहाँ पे बताने का नहीं है। तो पहले मैंने बैलेंस शीट के एंट्रीज किए, अभी मैं एडजस्टमेंट्स के एंट्रीज कर रहा हूँ। मैंने एसेट बेच दिया उसकी एंट्री, संजीव ने बिल्डिंग लिया उसकी एंट्री, और राजीव ने फर्नीचर लिया। इसके बाद में रियलाइजेशन के खर्चे बढ़े, पे किसी ने नहीं, कैश ने पे किया। कैसे पैसे गए रियलाइजेशन के लिए, एंट्री सिंपल है, रियलाइजेशन टू कैश 600 रुपये रियलाइजेशन टू कैश। तो मुझे कहाँ पे पूछने की ज़रूरत नहीं है किसी को, सबसे सिंपल एंट्री है भैया। अमाउंट भी एकदम सिंपल है, लिख लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरे साउंड में डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे कमरे के बाहर अगली बिल्डिंग में कुछ तो त्यौहार चल रहा है, जिसके वजह से उनका ऑडियो का लेवल, लाउड स्पीकर का लेवल काफ़ी ऊंचा है। तो माय सिंसियर अपॉलॉजीज़, माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरे डायलेक्ट में, मेरे आवाज़ में कोई डिस्टर्बेंस आपको आ रहा है। हाँ, इसके बाद हमने क्या किया, एक्चुअली क्वेश्चन समाप्त हो गया। फिर मैंने आपसे कहा हिडन एडजस्टमेंट देख लो, आपने देखा क्रेडिटर को पे किया, बिल पेएबल को पे किया, और एंट्री बिल्कुल वही आई, कैश से पैसे गए रियलाइजेशन के लिए, तो एंट्री वही आई, अमाउंट अलग आया। क्रेडिटर और बिल पेएबल को मिला के जो पेमेंट 20,000 का बनता है, वो 20,000 का पेमेंट, सेम एंट्री किया, सेम डेबिट किया, सेम क्रेडिट किया, और लिख दिया क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल पेड। ये एक हिडन एडजस्टमेंट था, बट नो प्रॉब्लम, हमने ये कर लिया।
तो जो एंट्रीज आप करते हो, जर्नल एंट्रीज, अगेन बता देता हूँ कि एग्जाम में या तो लेजर या तो जर्नल, दोनों में से एक पूछते हैं ताकि उतना समय बच सके या नॉर्मल समय में ये ख़त्म हो सके। हमारा आज का ये जो लेक्चर है वो थोड़ा लंबा जा रहा है, क्यों? क्योंकि दोनों हमने इकट्ठे किए हैं, बट एग्जाम में थोड़ा कम होगा। अगले 2 लेक्चर्स भी प्रैक्टिस करने के लिए मैं ऐसे ही क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक से आपके लिए लेकर आऊँगा। अच्छा, पहले बैलेंस शीट के एंट्रीज किए ख़त्म, फिर एडजस्टमेंट के एंट्रीज किए ख़त्म, आज तक हमारी गाड़ी आ गई। बस अभी ख़त्म नहीं जी। क्या इसके बाद आपके लेजर्स ख़त्म हो गए थे? नहीं, आपने रियलाइजेशन को ख़त्म किया और आपको लॉस आया। लॉस की एंट्री आपको करनी है। चलो इतना कर लिया है तो वो भी कर लेते हैं। क्या एंट्री है आप सोचो। ये लॉस कहां पर लिखा है? रियलाइजेशन में। कहां पर लिखा है? क्रेडिट में। हाँ, तो रियलाइजेशन क्रेडिट है, तो सर डेबिट में कौन आएगा? ये भाई लोग, राजीव, संजीव। कुछ लोग लिखते हैं बाई, नहीं बाई मत लिखो यार, वो तो लेजर में आता है। राजीव को डेबिट करना है, संजीव को डेबिट करना है और उसके बाद में रियलाइजेशन को क्रेडिट। तो आप लॉस की एंट्री अभी मेरे पीछे, पीछे नहीं, मेरे बगल में आप देखने वाले हो। तो राजीव कैपिटल, मैंने शुरुआत के 2 एंट्रीज उल्टे दिखाए, बट ऐसा होता नहीं है। आपको पहले डेबिट ही लिखना है, बाद में क्रेडिट। उससे मेरे को आपका ध्यान चाहिए था कि देखो भाई ये क्रेडिट है तो बाकी का बचा डेबिट आएगा। हाँ, राजीव कैपिटल डेबिट, संजीव कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, और बाद में आप लिख लेना बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन शेयर्ड इक्वली, शेयर्ड बिटवीन द पार्टनर्स। प्लीज नोट, ये भी एंड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपने क्या किया? अच्छा एक मिनट, मैं थोड़ा लेफ्ट राइट करने के लिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। फिर आप चले गए पार्टनर्स कैपिटल में और आपने ये फाइनल सेटलमेंट ढूंढा। फाइनल सेटलमेंट इज फाइनल जर्नल एंट्री। दैट मीन्स आपके एडजस्टमेंट्स होने के बाद 2 एंट्री बच जाते हैं, एक नफ़ा नुकसान का और एक सेटलमेंट का। अगर आप वो कर सको तो करिए और आप पूरे मार्क्स की उम्मीद कर सकते हो। अच्छा, ये सेटलमेंट की एंट्रीज कैसे? देखो ये दोनों अमाउंट जो है ना राजीव संजीव में है, बट कौन से साइड पे? डेबिट। आई रिपीट, डेबिट। तो राजीव को डेबिट कर लेता हूँ, संजीव को डेबिट कर लेता हूँ और कैश को ऑटोमेटिकली क्रेडिट कर लेता हूँ। 2 एंट्रीज बच जाते हैं। आपको डायग्राम से ये नहीं मिलेगी, प्रॉफिट लॉस नहीं मिलेगा, सेटलमेंट नहीं मिलेगा, उसके लिए लेजर की ही मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो चलो राजीव को डेबिट करता हूँ, संजीव। तो आज मैंने आपको ये उल्टी गाड़ी के लेजर से जर्नल कैसे करते हैं ये सिखाया। अभी मेरा जो सोल्यूशन है वो तीसरे पेज पे गया है। मुझे पता नहीं आपका गया है कि नहीं, कंजूसी मना करना। अगर तीसरे पेज पे जाता है तो तीसरे पेज पे आप लिख लेना, थोड़ा नीट रहता है। ओके, खास करके जब पूरे 10 मार्क्स सिर्फ जर्नल के लिए दिए जाते हैं तो क्यों कंजूसी करनी है उसके अंदर। 15,490 सेटलमेंट का अमाउंट और 6,890 टोटल जो आता है वो कैश में आप लिख लीजिए। 22,380 टोटल था नहीं, टोटल आपको करना पड़ा। बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड, और आखिर में अगर मार्क्स आपको बिल्कुल देने नहीं है और आप माइजर हो, कंजूस हो, मार्क्स एग्जामिनर को काटने के लिए नहीं देना है, तो ग्रैंड टोटल कर लीजिए। शुरुआत से एंड तक जब आप 10 के 10 एंट्रीज का टोटल कर लो, आपको मिलेगा 2,03,580 एंड 2,03,580। हमने आज के क्वेश्चन में अलग अलग चीज़ें की। हमने आज के क्वेश्चन में लेजर भी पूरा सॉल्व किया क्योंकि उन्होंने मांगा, सिर्फ कैश अकाउंट नहीं मांगा, और हमने आज के क्वेश्चन में जर्नल भी सॉल्व किया। मैं आने वाले लेक्चर्स में ये दोनों करूँगा ताकि आपको इसका एक मजबूत प्रैक्टिस हो सके। तो आप भी उस हिसाब से लेजर और जर्नल दोनों रेडी रखना ताकि आप जो भी किया जा रहा है उसको आप फॉलो कर सको। ओके, आई होप जो नया पढ़ाया गया, जिस तरह नया पढ़ाया गया,
आपको समझ में आ गया है, इफ़ दिस इज़ अंडरस्टूड टू यू। अगर आपने समझ लिया है तो कृपया करके लाइक ज़रूर कर लीजिए। कोई सजेशन है हमारे लिए तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हो। अगर आप पुराने हो तो लेक्चर्स को शेयर कर लीजिए, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। जब तक हम दोबारा ना मिले, अपना ख्याल रखें, बड़ों का छोटों का सबका ख्याल रखें। लेक्चर्स को कीप ऑन शेयरिंग so that you keep on caring. Till the next time we meet again, good day to all of you. God bless. Bye for now.